हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर कुछ जानकारी। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसी साल 2024 में जेट, सीयूटी एंड नीट की एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उस तीनों एग्जाम में, चाहे मैं जेट की बात करूं, चाहे मैं सीयूटी की बात करूं, चाहे तो मैं नीट की बात करूं, उन एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी वेटेज रहता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सवालों की जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आप लोगों को कवर करना है, हम लोग यहां से क्या कवर करने वाले हैं, इन सभी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को कुछ बातें ये पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा बनना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूरे ठीक करने हैं, तो आपको मेरे भाई सबसे पहले आपका बेस मजबूत बनाना पड़ेगा। बेस मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखा हुआ है जीओसी। जीओसी पर अच्छी समझ बना लो, यही आपकी नैया पार लगाने वाली है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि अगर आप लोगों ने जीओसी को स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आप मान के चले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी हद तक आप क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या केवल एक ही चैप्टर है? क्या जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा मैटर है क्या? जी नहीं, बट जीओसी पर आधारित ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के चैप्टर बने हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सीयूटी 2024 के एग्जामिनेशन के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसा कि 2023 में सीयूटी एग्जाम ने केवल 12th एनसीईआरटी को कंसिडर करके एग्जाम का पेपर बनाया, और अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो आप ये भी मान के चले 2024 में 12th एनसीईआरटी का ही सिलेबस आने वाला है। अब तुम्हारे दिमाग में पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सर 2023 और 2024 की एनसीईआरटी में काफी डिफरेंस है। अगर मैं 2024 की एनसीईआरटी की बात करता हूं तो उस एनसीईआरटी में केवल 10 ही चैप्टर मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं 2023 की एनसीईआरटी की बात करता हूं उसमें 16 चैप्टर मौजूद है, यानी कि 6 चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। आइए अपन समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, उन सभी सवालों की जानकारी आज हम लोग सीखेंगे। अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतरीन बनानी है तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? रटना मना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप रट के पास नहीं कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर लाना चाहते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो पहला काम क्या है बच्चों? रटना बिल्कुल मना है। रटना नहीं है। आप लोगों को रटना शुरू कर दिया तो मान के चलो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आइए तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर मौजूद हैं। अगर मैं 12th एनसीईआरटी 2024 की बुक को खोलता हूं तो आप लोगों को पहला चैप्टर दिखेगा वहां पे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। उसके बाद दिखेगा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। फिर अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों अमाइंस या एमिन जिसको आप लोग कहते हो। और फिर अगला चैप्टर है बेटा बायोमोलिक्यूल। तो ये हमारे 2024 की एनसीईआरटी में मौजूद हैं। लेकिन आप लोग मेरे भाई 2023 की एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें पॉलीमर भी है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर भी मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि 2024 की एनसीईआरटी के अंदर इन दो चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, तो क्या ये दोनों चैप्टर एग्जाम में आएंगे क्या? प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने की एक बात कोशिश करता हूं। पहली बात तो मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई आपको पढ़ना सारा कुछ है। एक बात बताओ, अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो और अगर आप लोगों ने सीयूटी का फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली आप लोग जेट का फॉर्म भी भरेंगे। तो जेट एग्जाम के सिलेबस में बेटा ये दोनों चैप्टर मेंशन है। तो हमको पढ़ना सब कुछ है। मुझे एक बात बताओ यार, अगर पॉलीमर केमिस्ट्री से सीयूटी एग्जाम सवाल पूछता है तो क्या आप उसे ब्लेम करोगे क्या कि तूने सवाल क्यों पूछा? आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई पॉलीमर का नाम एल्कीन वाले चैप्टर में भी आता है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी आता है। तो आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जब हम लोग 5 चैप्टर पढ़ रहे तो छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं, इनको भी लग गया था हम लोग देख लेंगे। सही है, तो पढ़ना हमें सब कुछ रहेगा। करेक्ट। अब सवाल ये उठता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर 12th एनसीईआरटी को 11th के बिना हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ना रहेगा इस सिलसिले में। अगर आप लोगों को 12th एनसीईआरटी मजबूत करनी है
अगर आप लोगों को सीयूटी में सिलेक्शन चाहिए और आपका मन ये है कि सर 11th के चैप्टर तो आने वाला ही नहीं है, तो 11th की जीओसी में पूरी छोड़ देता हूं, तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने जीओसी छोड़ी तो आप मान के चलो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ी। प्यारे साथियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे अहम बात क्या होती है, आइए मैं आपको समझाता चलूं भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है मेरे भाई, कि जो 11th क्लास के अंदर चैप्टर मौजूद है, एक तो जैसे आप लोग पढ़ते हो जीओसी के अंदर आईयूपीएससी पढ़ेंगे आप लोग भाई, एक तो आप लोग आईयूपीएससी पढ़ेंगे, प्लस आप पढ़ेंगे बेटा आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आईयूपीएससी पढ़ोगे आप, आइसोमेरिज्म भी आप लोग पढ़ेंगे, इसके साथ साथ में आप लोग पढ़ेंगे बेटा जीओसी वाला पार्ट, जिसमें जीओसी फर्स्ट एंड जीओसी सेकंड दोनों आता है। बेटा ये सारा कुछ क्या बनाता है, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। अगर आप लोगों ने इसको छोड़ दिया तो मान के चलो आपकी बैकबोन कमजोर पड़ जाएगी, और अगर आपकी बैकबोन कमजोर पड़ जाएगी तो आप मान के चलो आप आपकी एग्जाम में सफलता से बहुत दूर हो जाएंगे। बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनानी है तो बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आपको ये चाहिए कि आप इन चैप्टर्स को ध्यान से देखें, इन टॉपिक्स को आप लोग ध्यान से पढ़ें, और इसी के अंदर आप लोग पढ़ते बेटा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे मेरे बच्चे, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने 11th की बैकबोन अच्छी बना ली तो आप मान के चलो 12th एग्जाम के जो चैप्टर हैं या 12th एनसीईआरटी के जो चैप्टर है वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि 12th केवल एप्लीकेशन पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पूरा जो लेखा जोखा है वो कहां पर है, वो 11th क्लास के अंदर है। ये कौन सी क्लास का पार्ट है बच्चा, 11th क्लास का पार्ट है। सही है। तो अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को इन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे भाई आपको 11th को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर 11th को हम लोग कहां से पढ़े, अरे जहां भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो वहां आप लोगों को सर ने 11th क्लास की एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीओसी पढ़ाई होगी। बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो जीओसी वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में केवल एकदम सेलेक्टेड मैटर दे रखा है जीओसी के अंदर, सामान्य कार्बनिक रसायन के अंदर एकदम सेलेक्टेड मैटर दे रखा है। तो वहां पे आप लोगों को आपके टीचर ने बड़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ाया होगा। अगर आपने उस चीज को ढंग से कर लिया तो आप मान के चलो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को जीओसी के बारे में दे दूं या फिर इस बैकबोन के बारे में दे दूं भाई। तो आपको यहां से क्या क्या कवर करना पड़ेगा मैं आपको बताता चलता हूं मेरे भाई। तो देखो आईयूपीएससी आपको पढ़ना है, आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है, जीओसी में आप लोग क्या देखते हो भाई, जीओसी के अंदर आप लोग देखते हो एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो, रेजोनेंस पढ़ते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हो। इसके साथ साथ में आप लोग इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट भी आप लोग कवर करते हो, करेक्ट। और उसी में आप लोग पढ़ते हो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, जहां पे आप लोग एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट आप लोग पढ़ते हो। सही है। और उससे पहले आप लोग, मैं आपको कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं भाई। यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में आपको सारी बात पता होनी चाहिए भाई, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है और ऑर्गेनिक रिएक्शन क्यों करवाते हैं और ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप लोग बेसिकली ये पढ़ते हो कि एक तो हमारा कोई रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, हमारा प्रोडक्ट बनाता है। जी हाँ। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए एक रिएजेंट यूज करता है। क्या यूज करेगा बेटा, रिएजेंट यूज करेगा। प्लीज आप समझने की कोशिश करना, मैंने आपको क्या बताया कि कोई रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट बोले तो आपकी भाषा में अभिकारक, आपकी भाषा में रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अभिकारक बोलेंगे। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। और ये अभिकारक मिलकर क्या बनाता है, ये बनाएगा उत्पाद, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो उत्पाद बनाने के लिए, इन उत्पाद की फॉर्मेशन करने के लिए एक अभिकर्मक की भी आवश्यकता होती है भाई। तो उस अभिकर्मक के बारे में भी आप लोग जानेंगे, उस अभिकर्मक के बारे में भी आप लोग जानेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं अभिकारक रिएक्शन करके क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आपको यही कवर करना है कि ये अभिकारक क्या होते हैं।
सॉरी ये अभिकर्मक क्या होते हैं, इन अभिकर्मक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दो टाइप के अभिकर्मक हम यहाँ से कवर करेंगे। एक बार आप लोग देख लो कैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से मजबूत करने वाले हैं। हम एक तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक, या इंग्लिश में लिखूं तो मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। एक तो हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम लोग देखेंगे, और एक हम लोग देखेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिएजेंट्स के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये क्या होता है, इसकी क्या कहानी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने अभिकर्मक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, फिर वहीं से हम लोग शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्कस कर देंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शुरू कर देंगे। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे हम क्या पढ़ने वाले, आइए जरा ध्यान से समझने की आप कोशिश करना भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन की हम लोग बात करते, बेसिकली ये बहुत अहम चैप्टर है, ये बहुत अहम टॉपिक होता है भाई। इसमें अपन लोग बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे यहां से इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कवर करेंगे जनाब, इंडक्टिव इफेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कहां तक ये वर्क करेगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को समझ में आएगा, हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे रेजोनेंस। क्या शुरू करेंगे बेटा, रेजोनेंस को हम स्टार्ट कर देंगे। और रेजोनेंस के बाद हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे भाई, रेजोनेंस के बाद हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस जिसमें आप लोग बिना बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे भाई। एंड लास्ट में हम लोग कवर करेंगे भाई इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देखेंगे जनाब, इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट को देखेंगे भाई। इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए अब देखो, ये जो इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जहां से मेजरली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे तो नीट की बात कर ले हम लोग, चाहे तो सीयूटी की बात कर ले, राइट। जैसे ही आप लोग ये वाला पार्ट यहां से कवर करेंगे, बहुत लेंदी, बहुत डेप्थ के अंदर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस चीज को। और इसके बाद अपन थोड़ा सा फिर अपन आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। क्या पढ़ेंगे बताइए भैया, हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसके आगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आइए जनाब मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, और आपके जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, बिंदास कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा भाई। तो अगर अपन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो इस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग बेसिकली 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे एडिशन रिएक्शन। पहली कौन सी रिएक्शन देखेंगे भाई, एडिशन देखेंगे। सेकंड हम लोग कवर करेंगे एलिमिनेशन। सेकंड में अपन क्या कवर करने वाले हैं, एलिमिनेशन कवर करने वाले हैं। और एलिमिनेशन के बाद हम लोग कवर करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या कवर करेंगे जनाब, सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग कवर करेंगे रीअरेंजमेंट। तो ये 4 केमिकल रिएक्शन आप लोगों को देखना है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ओके। और चौथी केमिकल रिएक्शन है भाई रीअरेंजमेंट। कौन सी है जनाब, रीअरेंजमेंट। सही है। तो आप लोगों को ये 4 केमिकल रिएक्शन देखनी है कि एडिशन क्या होता है, इसके भी टाइप होते हैं, एलिमिनेशन के भी टाइप होते हैं, सब्स्टिट्यूशन के भी टाइप होते हैं, रीअरेंजमेंट के भी टाइप होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, इसी वाले पार्ट के अंदर बेटा एक चीज और हम लोग कवर करने वाले हैं, और उसका नाम है जनाब एरोमेटिसिटी। क्या नाम है बेटा, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को हम लोग कवर करेंगे, जहां से आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है, गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है बेटा, या फिर आप लोगों का एंटी एरोमेटिक है, या फिर आप लोगों का नॉन एरोमेटिक है।
आइए समझने की कोशिश करते भाई ये क्या कहना चाह रहा है, या फिर नॉन एरोमेटिक है। सही है। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं, रिएक्शन से पहले भी आप बहुत सारी बातें कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है जनाब, बहुत सारी बातें होती है। क्या क्या बातें होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, मोस्टली केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोगों को एक इंटरमीडिएट बनता हुआ नजर आता है। तो हम लोग अगले जो भी इसी के बीच में आने वाला है, सारा कुछ यही रहने वाला है बच्चों। हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। क्या क्या पढ़ने वाले जनाब, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले हैं, इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले हैं भाई। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आप लोग पढ़ोगे, और इसकी कैटेगरी के अंदर, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की कैटेगरी में आप लोग कौन कौन से मध्यवर्ती को कवर करेंगे, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स को आप लोग पढ़ेंगे, तो जरा ध्यान से आप लोग देखना। हम पढ़ेंगे भाई सबसे पहले कार्बोकेटाइन। क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्बोकेटाइंस को हम लोग कवर करेंगे कि कार्बोकेटाइंस क्या होता है और क्या नहीं होता। फिर हम लोग देखेंगे भाई कार्ब एनायन। क्या देखेंगे बेटा, कार्ब एनायन को कवर करेंगे। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन को कवर करेंगे। और कार्ब एनायन के बाद हम लोग कवर करेंगे, आप लोगों को बता दूं, कार्बीन नाइट्रीन। कार्बीन को हम लोग कवर करेंगे, कार्बीन क्या होती है भाई। फिर हम लोग नाइट्रीन को देखेंगे कि नाइट्रीन भी एक इंटरमीडिएट्स होता है, नाइट्रीन कवर करेंगे। और एक हम लोग बेंजाइन को भी देखेंगे। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी के अंदर जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट बनता है। तो उनके बीच में कभी कभी ये इंटरमीडिएट्स भी बन जाते हैं। तो क्या क्या आप लोग बेसिकली देखने वाले हो भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये आपको बैकबोन स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपको बैकबोन मजबूत करना है तो इन सबको मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके भाई आप लोगों की 11th स्ट्रॉन्ग होगी। तो 12th में आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस सिलसिले में हम लोग ऐसा क्या करें कि हम थ्योरी वाली क्लास शुरू करें या फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करें। ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या भाई, मेरा मानना तो ये है भाई, मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अपन क्यों ना ऐसा करें कि एक दिन के 20 क्वेश्चन अपन बनाएं। एक दिन के 20 क्वेश्चन की हम लोग क्लास लें और उन 20 क्वेश्चंस में आप लोग उन 20 क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और उन्हीं 20 क्वेश्चंस में मैं टॉपिक को भी एक्सप्लेन करता चलूं, साथ साथ में टॉपिक को भी क्या करता चलूं भाई, एक्सप्लेन करता चलूं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है थ्योरी, अगर हम यहाँ से पढ़ाना शुरू किए तो वो हमारी कवर ही नहीं हो पाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट कम से कम यहाँ इस चैनल से आप लोगों को 1000, एटलीस्ट बोला है मैंने, कम से कम 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको यहां से देखने को मिले। 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को यहां से देखने को मिले, और फिर आप लोगों को ये रहे कि हाँ एग्जाम में क्या हमारे लिए ये सीरीज काम की थी या फिर नहीं। तो बेटा मैं आप सभी लोगों से ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझे जानते हो या फिर नहीं जानते हो, मेरा केवल आप लोगों से इतना ही बोलना है कि आप लोग इस YouTube चैनल पर, अगर आपको ऐसा लगता है, अभी नहीं सीरीज शुरू होने के बाद आपको लगता है कि आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो रहा है, आपका नॉलेज अच्छा हो रहा है, अच्छी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो प्लीज आप सभी लोग इस YouTube चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो भाई ये सारी बातें हमारी रहेगी। तो हम जल्दी कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे भाई 20 क्वेश्चन। कल की क्लास से आपको 20 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और बेटा वो कभी भी क्लास हो सकती है, अपलोडेड क्लास होगी। आप कमेंट आपके हम पढ़ लेंगे। अगर आप लोग चाहते कि लाइव क्लास ले तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें कि सर ये लाइव क्लास ही आप लोग चलने दो। तो हमारा टाइम फिर लाइव का रहेगा 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, वो भी इवनिंग में लाइव क्लास का हमारा टाइम रहेगा। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे कल की क्लास तो मैं 20 क्वेश्चन की अपलोड कर दूंगा, फिर अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये क्वेश्चंस बेहतरीन है और ये क्लास तो लाइव ही होनी चाहिए,
तो आप लोग अपने कमेंट बेटा जरूर करना। तो मैंने फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किंग बनना है, किंग तो क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको गेन करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को सीयूईटी 2024 के, सीयूईटी 2024 की बात कर लूं मेरे भाई, या फिर मैं नीट 2024 की बात कर लूं, या फिर जेट 2024 की बात कर लूं, अगर आपको इन तीनों एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, जेट में तो क्वेश्चन बहुत कम लेवल के बनते भाई, अगर इन एग्जाम में आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से करेंगे। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम कल से शुरुआत करने वाले, पढ़ना कैसे मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं 12th के चैप्टर नहीं शुरू करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एटलीस्ट एक क्लास में 20 क्वेश्चन इस तरीके से अपन लोग सेट करें कि भाई उसमें बहुत सारे टॉपिक भी हमारे साथ साथ में क्लियर होते चलें। तो जैसा भी आपका सुझाव रहेगा, जो भी आप लोग अपनी राय रखना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं भाई, आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे 20 क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।